कम बोलो, धीरे बोलो, माना एक्स्ट्रा नहीं बोलो। बाबा ने कहा ना, एक बात एक सेंटेंस में कहनी चाहिए, उसको 15-20 यूज़ कर लेते हैं वर्ड्स, है ना। तो वो नहीं करो, कम बोलो, धीरे बोलो, बड़ा आवाज़ नहीं होना चाहिए। और कई कहते हैं हमारा आवाज़ ही बड़ा है, तो बाबा कहते हैं वो बातें नहीं चलेंगी, आवाज़ धीरे। और पहले आवाज़ का भी कंट्रोल बाबा कहते हैं कि जैसे रेगुलेटर होता है ना टेप रिकॉर्डर में भी रेगुलेटर होता है। बाबा कहते हैं तुम माया जीत बन सकते हो, आवाज़ जीत नहीं बन सकते, है ना। आवाज़ को तो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर तीसरी बात बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं बोलो, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारी डिक्शनरी में आ गए हैं जो लो एनर्जी वर्ड्स हैं। हमारी डिक्शनरी में ऐसे बहुत सारे शब्द आ गए हैं जो लो वाइब्रेशंस के शब्द हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि कब तक मरेंगे, है ना। तो ये भी, और फिर जैसे मानो मरेंगे नहीं कहते, लेकिन कब तक सहन करेंगे, है ना। ये कब तक चलेगा, तो ये सारे क्या है, अपने को भारी करने वाले शब्द हैं। तो ऐसे वाले व्यर्थ बोल, व्यर्थ बाबा किसको कहते हैं, जो भारी करते हैं। हमेशा बाबा बताते हैं वेस्ट का वेट होता है। तो जो शब्द हमें भारी करते हैं, हमें हल्का नहीं बनाते, चाहे वो अपने को कह रहे हैं चाहे किसी और को कह रहे हैं, जो जिन बातों से हमें हमारे अंदर का हल्कापन ख़त्म होता है और हमें बोझिल महसूस होने लगता है, वो शब्द हमें नहीं बोलने हैं। ऐसे और कौन कौन से शब्द कहते हैं, मैं ही क्यों करूं, है ना। और हाँ, मैं ही क्यों करूं का आंसर क्या है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, है ना। और बाबा ने आज कितना अच्छा कहा, जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तुम्हें स्वर्ग जाना है, तुम मरो, है ना मैं हमेशा अपने आप को कहती हूँ जिसको पड़ी है वो करे है ना। हाँ, है ना। तो हमें पड़ी है तो हम करेंगे है ना। तो ये जो अपने आप को ये आंसर देने होते हैं, जब क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे अपने आप को आंसर देने। और क्या, और कौन सा, मेरे साथ ही क्यों, है ना। और जितनी अच्छी चीज़ें होंगी तो नहीं कहेंगे मेरे साथ ही क्यों, है ना। लेकिन एक कोई बात हो जाएगी तो मेरे साथ ही क्यों। तो समझ रहे हैं ना, जो बोलने से, अपने अंदर संकल्प रचने से भी, जिससे भारी होते हैं, जो हमारी शांति खुशी ले जाते हैं, वो बोल हमें नहीं बोलने हैं। जो बोल हमें ग्रैटिट्यूड से दूर ले जाते हैं, है ना, जो बोल हमें ग्रैटिट्यूड से दूर ले जाते हैं, वो बोल हमें नहीं बोलने हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि डिस्टर्ब करने वाले बोल नहीं बोलने हैं। और डिस्टर्ब करने वाले बोल किस आड़ में बोले जाते हैं, हम तो मजाक कर रहे हैं, है ना। आप तो मजाक भी नहीं समझते, है ना। फिर कभी कभी उस बात का भी मजाक उड़ाएंगे, इनको तो थोड़ा कह दो ना, तो उस बात से डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा भी, है ना। कैपेसिटी नहीं है इनकी मजाक सहने की। तो बाबा कहते हैं मजाक की आड़ में ऐसे बोल नहीं बोलो जो आप तो कह रहे हो मजाक कर रहे हैं और दूसरा जो है वो उस बात से डिस्टर्ब हो जाए। तो बाबा ने कहा किसी को ऐसे ही चलते चलते पागल कह दिया, बेसमझ कह दिया, है ना, ये बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि मानो ठीक है हम तो किसी को ना बोलें, लेकिन कोई हमें कहता भी है तो उसमें भी, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि ये नहीं करना, फिर कि बाबा ने कहा और देखो फिर तुम यही कर रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुरली सुनते हैं तो बाबा मुरली सुनाते हैं हमें धारण करने के लिए कि मैं धारण करूं, लेकिन उसकी बजाय और ही उल्टा कर देते हैं
कि मुरली सुनेंगे और फिर कहेंगे कि देखो ये बात बाबा ने भी कह दी है ना, ऐसे कहेंगे भगवान ने भी कह दी, लेकिन फिर भी देखो इनकी जो चलन है वो बदलती नहीं है ना। तो भगवान ने भी कह दी, मुरली में भी आता है, फिर भी ये ऐसे ही चलन चलते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब अपने पर आए तो सोचो कि मुझे बाबा ने ये करने को कहा है, ये नहीं करने को कहा है, तो मैं उस हिसाब से चलो। लेकिन मानो कोई आपको व्यर्थ बोल कहता भी है, कोई ऐसे बात करता भी है या डिस्टर्ब करने वाले बोल कहता है, तो आप डिस्टर्ब होते क्यों, है ना। कोई कहता भी है तो भी आप डिस्टर्ब नहीं हो, ये भी हमें समझना है। और दूसरी बात है, मानो कोई ऐसे शब्द कहता है तो उसे अपना स्वमान नहीं बना दो, है ना। हमें लौकिक संसार में कहते हैं ना, किसी के पागल कहने से आप पागल हो नहीं जाओगे ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी और के कहने से आपने उसको अपना स्वमान ही बना दिया है, तो उसका तो दुख देने का पाप का खाता चढ़ ही रहा है, लेकिन आपका भी कोई कम नहीं बन रहा है, क्योंकि आप भी दुख ले रहे हैं, है ना। और प्रैक्टिकल यही देखा गया है कि बोलने वाले का मुंह तो पकड़ ही नहीं सकते, है ना, नहीं कर सकते। जो जो बोलता है वो बोलता ही है, और वो उस प्रकार से अपने संस्कार को जस्टिफाई भी करता ही है। तो जब अपनी बात आती है तो धारणा करनी है कि भाई हमें ऐसे नहीं बोलना। लेकिन अगर कोई हमसे ऐसे बोलता है तो फिर अपने स्वमान को भी ऐसे नीचे नहीं करना, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी को बहुत अथॉरिटी की, ये सब भी देहाभिमान होता है ना। अंडर एस्टिमेट करना, ओवर एस्टिमेट करना, दोनों देहाभिमान होता है। आज तो बाबा की जो मुरली है वो अगर ध्यान से देखें तो देहाभिमान के भिन्न 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 रूप हमें दिखाती है मुरली। तो ये भी जो देहाभिमान होता है ना, कि इन्होंने कहा तो इनकी बात से मुझे दुख हो गया, तो आप किसी को इतना चने के झाड़ पे चढ़ाई क्यों रहे हैं कि उसकी बात आपको इतना असर कर रही है ना। वो तो बेचारे आत्मा है उसका जो संस्कार है वो उस हिसाब से बोलेंगे, और आप क्यों इतना उसको वैल्यू दे रहे हैं कि उसकी बात आपको इतनी अफेक्ट कर रही है ना। देखो, मुझे कल एक माता कहती हैं कि मेरे जो युगल हैं वो पहले मुझसे राय मांगते हैं कोई भी बात में, फिर मैं राय दे देती हूँ, फिर बाद में कहते हैं तुम्हारी उस राय के कारण मेरा काम खराब हो गया, तो तुमसे चुप नहीं रहा जाता। तो फिर मुझे कहती है कि तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं राय दूँ तो मुश्किल, ना दूँ तो मुश्किल। जब राय मांगने आते हैं ना तो ऐसे भोले बन के आते हैं जैसे पता नहीं इनको मैं ही संसार में मदद करूँगी, और जब मैं दे देती हूँ वो काम हो जाता है। अगर अच्छा हो जाए तो कभी नहीं कहते तुम्हारे कारण हुआ, लेकिन मानो कोई बुरा हो गया तो फिर कहेंगे जब देखो अपना मुंह खोल देती हो और उस कारण से मेरा नुकसान हो गया। तो ऐसे कह कह के रोने लगी। तो मैंने उनको कहा कि आप उनको राय क्यों देते हो, तो कहती नहीं देनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रही क्यों देते हो, नहीं दो, मैं ये कह रही हूँ आप किस कारण से राय देते हो। तो कहती वो मांगते हैं। तो मैंने कहा इसलिए नहीं दो, कारण ठीक करो, है ना। जब वो आपको राय मांगते हैं तो आप सोचो कि जिस बात में आपको राय मांग रहे हैं वो बात आपको मैटर करती है कि नहीं। इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू? क्या आप उसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं? मानो कोई उनके बिजनेस की बात है जो आपकी समझ में नहीं आती है, जिसमें आप इतना योगदान नहीं दे सकते या आपको इतना मैटर नहीं करती, तो आप उसमें मत दो। लेकिन अगर आपने जो राय दी आप ये समझ कर देंगे
कि ये मुझे मैटर करती है इसलिए मैं दूंगी, तो फिर आपने अपने लिए दी। फिर अगर वो बुरी भी पलट भी गई, कोई उसका रिजल्ट भी नहीं निकला, तो आपको इस बात का बुरा नहीं लगेगा कि उन्होंने कह दिया, इस बात का बुरा लगेगा कि रिजल्ट नहीं निकला, है ना। लेकिन क्या होता कि जब कोई चीज़ हमें मांगी जाती है तो हम व्यक्ति को देख रहे हैं। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, बाप को देखो, है ना, बात को देखते हो, व्यक्ति को देखते हो तो प्रॉब्लम होती है। तो व्यक्ति को मत देखो, आप जो भी कर रहे हैं किस कारण से कर रहे हैं उस कारण को ठीक रखो। अगर आप कारण को ठीक रखेंगे तो व्यक्ति का रिएक्शन आपको तंग नहीं करेगा, है ना। जैसे हम लोग क्लास कराते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारी बुद्धि में क्या है, हम बाबा के लिए करते हैं, है ना। तो फिर उसमें कुछ भी हो, रिजल्ट निकले ना निकले, आत्मा डगमग हो, ठीक चले, बहुत अच्छा चले, कोई भी बात हो, हमारी अवस्था एक रस रहती है। क्यों? क्योंकि हमने व्यक्ति के लिए नहीं किया, बाबा के लिए किया। तो इसीलिए ये जो बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, है ना। तो राय मांगी उन्होंने, लेकिन आपने उनके लिए दी या आपने इसलिए दी क्योंकि वो कॉज आपको मैटर करता है, वो बात आपको मैटर करती है, इसलिए आपने अपनी शुभ भावना से राय दी। फिर अगर वो वर्क की या नहीं की, आप उसकी ओनरशिप लेते हैं, है ना। और अगर आपने उनके लिए दी तो फिर वो खुश है या नहीं वो मैटर करता है। तो ये बात है ना। देखो इसमें आज बाबा ने बहुत सारी बातें समझाई, जैसे बोल के विषय में भी समझाई, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइटल भी है आज की मुरली का कि पूर्वज आत्मा है हम, है ना। तो बाबा हमें पूर्वज आत्मा का स्वमान क्यों दे रहे हैं? बाबा ने हमें आज ये जो तुम पूर्वज आत्मा हो ये शुरू में बोला, ये क्यों बोला? आधार मूर्त, है ना, ताकि हम अपनी जिम्मेवारी समझें, है ना। देखो जब एक आप छोटी सी बात देखना, घर में 4 बच्चे होंगे, जो बड़ा होता है ना उसको देखकर आपको पता चल जाएगा ये बड़ा है घर में। आपने बाकियों को देखा भी नहीं है, पर अगर आप बड़े वाले को देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा घर में बड़ा है। क्यों? क्योंकि बचपन से क्या सुनता है, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। वो कितने साल में बड़ा हो गया? जब वो छोटा पैदा हुआ तब से वो बड़ा ही घूम रहा है ना। 3 वर्ष का था वो, तब से वो बड़ा है और वो जो दूसरा है, तीसरा है, वो 20 वर्ष तक भी छोटे ही है। ये तो छोटे हैं, ये तो छोटे हैं, ये तो छोटे हैं। तो ये जो तुम बड़े हो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसको जितना हम रियलाइज़ करते हैं ना कि मैं बड़ा हूँ, वो हमारे अंदर बड़प्पन को या ग्रेटनेस को जागृत करने की बहुत अच्छी विधि है। इसलिए बाबा भी हमें क्या याद दिलाते पहले कि तुम पूर्वज हो, कल्पवृक्ष में तुम जड़ों में बैठे हो, है ना। मैं जब आता हूँ तो सबसे पहले तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, तुम बड़े बच्चे हो। जब सतयुग शुरू होगा तो आदि से तुम आओगे, तुम इस सृष्टि के बड़े हो। और बाबा कहते हैं इस बात को समझने से क्या होता, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, ये बात हमारी बुद्धि में बैठती जाती है। हम एग्जाम्पल सेटर हैं, हम बड़े हैं, इस कॉन्शियसनेस में रहते हो, हाँ, कि कंपैरिजन में आ जाते हो ना। जैसे दुनिया में आप किसी को समझाओगे ना कि आप जिम्मेवारी लो, तो वो कहेगा मैं क्यों लूँ, है ना, उसको क्यों नहीं कहते आप। तो आप कहेंगे आप बड़े हो, तो कहते 2 ही साल बड़ा हूँ, ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, है ना। तो क्या है कि मनुष्य तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आज और ही छोटा और इररिस्पॉन्सिबल रहना चाहता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं
कि तुम अपने को स्मृति दिलाओ बार बार कि हम बड़े हैं, हम जड़ों में बैठे हैं, हम ट्रेंड सेटर हैं, हम एग्जाम्पल सेटर हैं, हम जो कर्म करेंगे वो हमें देखकर सब करेंगे, है ना। ऐसा समझते हो, है ना, क्योंकि जो बड़ा होता है उसको जिम्मेवारी होती है ना कि हम ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो सामने वाला कैसे, छोटे भाई बहनों को क्या एग्जाम्पल मिलेगा। बचपन से ये बात उसकी बुद्धि में बैठी होती है। मैं हमेशा ये बात सुनाती हूँ कोर्स में भी। एक बार 2 बच्चे आए थे, छोटे बच्चे, जब माता पिता के साथ आए थे तो कोर्स चल रहा था और दोनों जो थे, जो बड़ा बेटा था वो 4-5 वर्ष का होगा, छोटा वाला 3-1 वर्ष का था, 1 साल का या 1.5 साल का फ़र्क होगा। तो छोटा जो था वो ना बीच बीच में उठे क्लास में और घूमे, कभी सामने आए मुझे देखे, कभी साइड में जाए, ऐसे शोर नहीं मचाता पर वो अपना कुछ ना कुछ करता। और वो जो बड़ा था सपोजिटली 4-5 साल वाला, वो उसको देखता रहे, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो ये भी देख रहा है कि ये इनको नोटिस कर रही है कि ये कहाँ जाके बैठा, क्या कर रहा है। तो लास्ट में जब टोली लेने आए ना, तो वो बड़ा वाला कहता है कि आप बुरा मत मानना, वो छोटा है ना, थोड़ा बदमाश है। हाँ, तो मैंने उसको कहा कि और आप, तो कहते मैं तो बड़ा हूँ ना। तो आप सोचो कि है 5 वर्ष का, लेकिन उसके अंदर स्वमान क्या है कि मैं बड़ा हूँ, तो उसके अंदर उसी हिसाब से, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना स्मृति से समर्थी। स्मृति बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी स्मृति क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। अगर मेरी कॉन्शियसनेस है कि मैं बड़ा हूँ तो मेरे अंदर की जो समर्थी है वो जागृत होगी। तो इसीलिए बाबा सबसे पहले हमें याद दिलाते हैं तुम पूर्वज आत्मा हो। फिर बाबा हमें कहते हैं कि माया भिन्न भिन्न रूप धारण कर कर आती है। माया के कौन कौन से रूप आप जानते हो? कैसे पहचाने माया को? आपको बिठा देंगे माया पर क्लास कराओ, माया कैसे कैसे रूप में आती है वो बताओ। कैसे रूप में आती है माया? हाँ, इच्छाओं के रूप में। हाँ हाँ जी, हाँ बोलो पूजा मैम। हाँ हाँ हाँ, तो आलस के रूप में है ना, श्रीमत की अवज्ञा, नींद के रूप में, अमृत वेले में, है ना, नुमा शाम योग में भी डिस्टर्ब करती है। करेक्ट है ना। तो हाँ, मेरापन आएगा। तो आपको राइट रॉन्ग में डालेगी, है ना। अब आप देखो कि हाँ जी, पुरुषार्थ नहीं करने देगी। तो माया की निशानी क्या है? जब भी आपका पुरुषार्थ ढीला हुआ वो माया है ना। आप मुरली नहीं सुन पा रहे, अमृत वेला नहीं कर पा रहे हैं, धारणा में आपको दिक्कत आ रही है। धारणा माना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो भी बाबा हमें श्रीमत देते हैं उसको हम कर्मों में नहीं ला पा रहे हैं। तो जो भी आपके कारण बन रहे हैं वो सब माया के कारण हैं, ठीक है। सेवा नहीं कर पा रहे, वो भी माया कारण बनाती, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हमें पुरुषार्थ से दूर करती हैं वो सब माया है। बाबा ने कहा कि योग करते हैं, चलता हुआ योग, मतलब हाँ, आप योग क्या देखो, बाबा तो आज कहते हैं ना कि उठे बैठे, आधा सोए आधा जगे, आधा व्यर्थ चिंतन किया और जैसे तड़प रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो, है ना, घड़ी देख रहे हैं, है ना, तो लाइट जली
और ऐसा भागे, है ना। और कई, मैं आपको बताऊं, एक मुझे भाई कहता कि मुझे बहुत नींद आती है योग में। तो मैंने उसको कहा आप मुंह अच्छे से धो के बैठा करो, तो चुप रहा। तो उसकी चुप्पी ना थोड़ी अजीब सी थी। तो मैंने कहा मुंह नहीं धोते हो आप जब सुबह उठते हो? तो कहता है नहीं। तो मैंने कहा कि क्यों, ऐसे पानी अच्छे से छींट के। तो बोलता है उसके बाद नींद नहीं आती है, वो योग के बाद सोना है, तो वो अगर पूरी खुल जाती है तो उसके बाद सो नहीं पाता हूँ। तो ऐसे, तो अब आप सोचो उसकी तैयारी क्या है। उसका प्लान तो सारा 4:45 में सोए कैसे, उसके वो प्लान करके सुबह उठ रहा है, तो उसको क्या ही योग लगेगा, है ना। तो मैंने कहा कि फिर आपको ऐसा क्या ज़बरदस्ती हुई है योग करने की, सोए रहा करो। तो कहता है नहीं, फिर धर्मराजपुरी में क्या जवाब दूंगा। तो मैंने कहा धर्मराजपुरी में तो आपको वैसे भी काफ़ी जवाब देने पड़ेंगे, है ना। तो ये जो कई बार माया कैसी होती है, देखो उसको समझ में आ रहा है मुझे धर्मराजपुरी में जवाब देना है, मुझे सुबह उठ के बैठना है, लेकिन 4:45 के बाद 1 मिनट जगा ना रहूं, मेरे को फट से नींद आ जाए, उसका भी उसको अरेंजमेंट करना है ना। और कई बार हम तो क्लास में भी देखते हैं, जैसे नींद आ रही है ना तो क्लास आ जाएंगे, पर ऐसा कोना पकड़ के बैठेंगे कि वहाँ नज़र ना पड़े दीदी की, है ना। और वहाँ पर मस्त सोएंगे, ठीक है। और दीवार का सहारा लेकर आधे, आँख खोल के सोना तो सबको आता ही है, ब्राह्मण तो एक्सपर्ट होते हैं आँख खोल के सोने में, है ना। तो आँख खोल के मस्त सो रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये भी क्या है, ये सब माया है। एंड हु आर यू फूलिंग, है ना, अपने आप को ही ना। कई ऐसे एकदम पीछे जाके बैठेंगे, है ना, और स्पेशली कुमार कुमारी, है ना, पीछे जाके अपना कुर्सी पकड़ के बैठेंगे कि हमें कोई देख ना सके, हमें कोई पहचान ना सके, और हमारी अटेंडेंस भी लग गई और हम सुने भी कुछ ना, है ना। अब आप देखो कि माया कैसे हमें धोखा देती है, कि माया ये हमें बता रही है कि तुम क्लास में बैठो और सुनो मत। सोचो, मतलब आप उठ के भी आए, आप बैठे भी, आप पूरे टाइम भी दिए, फिर भी माया ऐसी है कि मजाल है आपकी कोई कमाई हो जाए। हाँ, मतलब आप सब कुछ किए जो एक कमाई करने वाला ब्राह्मण करेगा, आप वो सब कुछ किए, माना आपने इन्वेस्टमेंट पूरा किया विथ ज़ीरो रिटर्न। एक तो होता है कि इन्वेस्ट नहीं किया, एक होता है पूरा इन्वेस्ट किया विथ ज़ीरो रिटर्न। तो माया हमें कैसे अंगूरी लगाती है वो विचार करो। मैंने ना एक कोटेशन सुना था कई सालों पहले, बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से आइंस्टाइन का, मुझे लगता है सारी अच्छी बातें आइंस्टाइन ने कही, तो आइंस्टाइन ने कहा होगा, है ना। तो उसका पूरा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट शायद ऐसे है कि यू कैन डू वॉट यू विल बट यू कैन नॉट विल वॉट यू विल, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर आपको श्रेष्ठ संकल्प आ गए ना तो संकल्प फलीभूत हो जाएंगे। लेकिन माया ऐसी है और हमारे पाप कर्मों का बोझा ऐसा है कि आपको श्रेष्ठ संकल्प ही नहीं आएगा। आप विचार करो, एक आत्मा को ये संकल्प आए कि जब मैं आ ही गया, बैठ ही गया, तो क्यों ना सुन लूँ, क्यों ना पढ़ लूँ। लेकिन एक आत्मा को ये संकल्प आ गया, आकर बैठ तो गया लेकिन सुनूंगा नहीं। तो विचार करो कि आत्मा अपने पाप कर्मों से कितनी बोझिल है कि उसको कोई भी अच्छा संकल्प ही नहीं आता, भला ही नहीं कर पाती।
इसी को तो बाबा कहते हैं ना तकदीर, है ना। दुनिया में भी कहते हैं ना घोड़े को पानी तक ले जाओगे जबरदस्ती पिला नहीं सकते। तो भगवान हमें यहाँ तक ले आता है, उसमें भी हम नंबरवार बनते हैं। तो सोचो ये भी तो एक बुद्धि की सीमा ही है ना। कई बार आप देखो किसी को सेवा मिलेगी, वो कर भी रहा है लेकिन अनमने मन से कर रहा है, उसमें 50 संकल्प चला रहा है और कर भी रहा है सब कुछ, लेकिन अपना भाग्य भी बनाने की बजाय बिगाड़ ही रहा है। सेवा को सेवा समझ नहीं पा रहा है, तो सेवा को भाग्य नहीं समझ पा रहा। ये सब भी क्या है? ये सब तकदीर है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं माया कितने रूपों से हमें तंग करती, माया हमें कितनी, मुझे ऐसा लगता है माया का बहुत बड़ा रूप है हिपोक्रेसी। माया हमें कहती है कि तुम किसी व्यक्ति के सामने अच्छा बनो, तुम किसी, है ना, बाबा ने अभी पीछे मुरली में कहा था ना, बस मुझे देह नहीं है इसलिए मेरा रिगार्ड नहीं रखते, है ना। आप सोचो भगवान आकर धरा पर बैठता है, हमें व्यक्ति की पड़ी है कि ये व्यक्ति मुझे क्या सोचता है, ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या समझता है ना। मुझे एक बहन कहती है कि मुझे एंग्जाइटी होती है सेंटर पर आने में कि अगर मैं यहाँ पर मुझे कोई अटैक पड़ गया, कुछ हुआ, उसको पैनिक अटैक्स होते हैं, तो कहती तो आप क्या सोचोगे? तो मैंने कहा अब मैं क्या सोचूंगी इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। मैं कौन हूँ? आप मुझे जानते भी हो। मैं क्या सोचूंगी उस कारण से आप अपना इलाज नहीं करोगे। आप तो आओगे, आप अपना ईश्वरीय ज्ञान लोगे, आप जाओगे, आपको पैनिक अटैक हुआ, कुछ हुआ, वो हम सोचेंगे। आप क्यों उसके बारे में सोचकर इतना शर्मिंदा हो रहे हो, है ना। तो कहती नहीं, क्या है ना, ऐसे हमेशा थॉट चलता रहता है, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, हम ऐसे लग रहे होंगे, वैसे लग रहे होंगे। तो आप सोचो मनुष्य की कैसी हालत है कि वो मनुष्य क्या सोचेगा, उसलिए भगवान से जो झोली भर रहा है उस पर से उसका अटेंशन हट जाता है। उसको पता ही नहीं चल रहा कि पूरे कल्प में मुझे मेरे बाबा से झोली भरनी है। मेरा पाप पुण्य सत्य असत्य सिर्फ बाबा से लेना देना है उसका। किसी मनुष्य को मुझे ना कोई सफाई देनी है, ना कोई मुझे एक्सप्लेनेशन देना है, ना मुझे किसी मनुष्य से कोई सर्टिफिकेट लेना है। इट इज़ बिटवीन मी एंड गॉड। लेकिन हम सेंटर पर आकर भी मनुष्य में फंसते हैं। हम बाबा को नहीं देख पाते कि हम जो कर रहे हैं हम बाबा के लिए कर रहे हैं। ये भी duality के roles जो हम play करते रहते हैं, वो इतनी हद आ जाती है कि हमारा जो ये panic attack हाँ। जैसे आप describe कर रहे हो, it's your body's way of giving up on the looking good or the farce that we've created. लेकिन मैं आपको बताऊँ इसमें भी जो जैसे मैं तो बहुत इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ, क्योंकि इतने सारी आत्माएं आती हैं तो लगता है कि थोड़ा समझ में भी आए क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ों के रूट पे ना लैक ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ है। हर चीज़ का रूट, चाहे आप डिप्रेशन लो, एंजाइटी लो, चाहे आप आलस लो, चाहे आप विकार लो, कोई भी चीज़ है, उसका जो रूट है वो लैक ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ एंड लैक ऑफ डिग्निटी फॉर योर लाइफ है। हमारी ह्यूमन लाइफ बताते ही नहीं है, एक पॉइंट तक बताते हैं, शादी कर लो, बच्चे कर लो। हाँ नहीं, वो तो अभी मिला ना, लेकिन उसको भी हम नहीं, उसको भी आप इंटरनलाइज करें। बाबा ने आज क्या कहा, धारणा तो सबसे बड़ी सब्जेक्ट है ना। जैसे बाबा ने हमें कह दिया कि तुम्हारा जो भी कुछ है वो विश्व कल्याण अर्थ है, लेकिन हम उसको मानते थोड़ी हैं। अभी भी तो हम देखो, मैं ये जो एंग्जाइटी की बात बता रही हूँ, उस माता को मैंने पूछा आपकी एंग्जाइटी शुरू कैसे हुई, तो मुझे कहती कि
मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुई, क्या शुरू हुई, क्योंकि इतना तो हम लोग सेल्फ अवेयर नहीं होते। लेकिन मेरा एक भाई था, मेरा ओनली ब्रदर, तो वो आर्किटेक्ट होता था। तो मैं क्योंकि वो आर्किटेक्ट था और क्योंकि वो बहुत अच्छा, हर चीज़ का एस्थेटिक सेंस उसका बहुत अच्छा था, तो जब भी वो मेरे घर आता था तो मुझे ये होना रहता था कि मैं हर चीज़ इतना अच्छे से सजा के रखूं और हर चीज़ ऐसा रखूं कि वो मुझे कहे वाह, है ना, कि वाह तुमने दीदी, तुमने तो कमाल कर रखा है, तुमने जैसे मेरे से भी अच्छा तुमने सजा रखा है। तो मुझे कहती कि मैं ना हर छोटी से छोटी चीज़, क्योंकि मैं होम मेकर हूँ तो ऐसा तो कोई जॉब में या ऐसा कोई लाइफ का नहीं था, तो मैं हर छोटी से छोटी चीज़, एक पौधा, एक सुई, एक पिन, हर चीज़ ऐसे अरेंज करके घर में रखती थी कि वो कभी आ जाए तो मुझे कहे वाह तुमने जैसा काम किया मैं आर्किटेक्ट होके भी नहीं कर सकता। लेकिन सडनली ही डाइड इन वे बैक, मतलब कुछ 7-8 साल पहले। तो कहती कि उस दिन से मैंने सब छोड़ दिया। जैसे मेरे हस्बैंड का कोई एस्थेटिक सेंस नहीं था और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई चीज़ कैसे रखी है, क्या हो रहा है, तो और बेसिकली किसी को घर में फ़र्क पड़ता नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। तो जब मैंने छोड़ दिया तो धीरे धीरे मैं सारे दिन क्या करूं, तो मैं सारे दिन ऐसे टीवी देखना और ऐसे करना, बस बेसिक खाना बनाया। तो मुझे कहती कि मुझे कोई ऐसा, मैं आपको लिटरली बताती हूँ, कोई ऐसा दुख भी नहीं है कि मेरा भाई चला गया। कोई होता है ना जो दुख से परेशान हो जाए, मैं अपने को चेक करती हूँ, मुझे ऐसा कोई भारी दुख भी नहीं है। पर तो मैंने उसको वही बताया कि आप देखो, आप एक चीज़ जिसमें अपना मन बुद्धि एंगेज करते थे, वो पर्पस आपका ख़त्म हो गया। तो अब आप देखो कि हर चीज़, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है ना। जैसे अगर आप उमंग उत्साह कहो या अपने गुणों में स्थित रहना कहो या शक्ति स्वरूप में स्थित रहना कहो या विशेषताओं को यूज़ करना कहो, आपका लक्ष्य क्या है। क्योंकि जहाँ लक्ष्य नहीं होता ना, फिर वहाँ पर धीरे धीरे आप अपना एक एक गुण, एक एक विशेषता, एक एक शक्ति छोड़ते चले जाते हो, है ना। जैसे मनुष्य पहले सोचता है कि बच्चे हैं, बच्चे प्यार से खाते हैं तो खूब बनाता है, करता है, परोसता है। लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर खाने लगे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो फिर वो खाना बनाना छोड़ देता है। अब सिर्फ खाना बनाना नहीं छोड़ दिया, वो खाना बनाना तो उसका पर्पस ऑफ लाइफ था। I mean, वो तो उसका जिसको जापान में कुछ एक कहते हैं ना, कोई एक फैंसी सा उसका टर्म है, हाँ, इकिगाई बोलते हैं उसको। तो दैट यू हैव लेफ्ट, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि लेकिन इस संसार में अगर आप कोई भी हद का पर्पस रखेंगे ना, तो ये धीरे धीरे होगा ही होगा आपके साथ। क्योंकि कोई भी जो हद का लक्ष्य है वो धीरे धीरे आपके दुख का कारण बन जाता है ना। जैसे दुनिया में लोग पैसा कमाने को लक्ष्य समझते हैं, तो पैसा कमाने को लक्ष्य समझा तो इकोनॉमी स्लो हो गई, पैसा नहीं आ रहा, तो आपने काम धंधा छोड़ दिया, जो सुबह से रात तक जाते थे, ऑफिस में बैठते थे, वो छोड़ दिया। क्योंकि आपको जो उससे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जो हद का लक्ष्य होता है ना, वो हद की प्राप्ति के लिए होता है। और जहाँ वो प्राप्ति हद की नहीं मिल रही, तो फिर वो लक्ष्य भी ढीला होते जाता है। जैसे अभी ये माता ने कहा, तो उसका लक्ष्य क्या है, एप्रिसिएशन, है ना, कि मेरा भाई आएगा तो एप्रिशिएट करेगा। अपना भाई आया ना, एप्रिशिएट किया तो लक्ष्य ही ख़त्म हो गया। तो इसीलिए ये जो हद का लक्ष्य, जो हद की प्राप्ति के लिए रखा जाता है ना, तो जैसे हद की प्राप्ति ख़त्म हो जाती है तो हद का लक्ष्य भी ख़त्म हो जाता है। मुझे एक बहन कहती थी कि मैंने हमेशा बहुत योगा, जिम, फिज़िकल फिटनेस बहुत ध्यान रखा, तो लेकिन कुछ सालों से मैं बिल्कुल ढीली हो गई। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती मैं इतना योगा, जिम, फिटनेस रखती थी, क्यों? मेरी बुद्धि में था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे
तो मैं और मेरे हस्बैंड ट्रैक्स पे जाएंगे और है ना, हम लोग ऐसे हॉलीडेज़ पे जाएंगे। अब पीछे मेरे हस्बैंड को एक क्रॉनिक इलनेस डिटेक्ट हो गई, तो मुझे पता चला ये तो कभी जाएंगे नहीं, तो मेरे को भी क्या करना है, फिज़िकली फिट हो गए। तो वो बात ऐसे अंदर बैठ गई कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया कि अब जब कहीं जाना ही नहीं है, घर में ही रहना है, तो तुम 50 किलो के हो या 90 किलो के हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो कहती उस कारण से अब मेरा जो अंदर की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ गई है। तो क्या है कि हद का लक्ष्य रखेंगे तो हद की प्राप्ति के लिए, और जैसे ही वो प्राप्ति आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलती हुई दिखाई देगी तो हद का लक्ष्य भी छूट जाएगा। इसीलिए बाबा जब आते हैं तो बाबा हमें बेहद का लक्ष्य देते हैं कि तुम जो करते हो वो अंतमते सोगति के लिए करते हो, तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो ताकि तुम विश्व राज अधिकारी बन सको, है ना। और तुम जो भी करते हो उसमें कितने भी विघ्न आए, आपको समझना है ये आप किस लिए कर रहे हैं, अपने राज्य पद के लिए कर रहे हैं। आप किसी को बर्दाश्त नहीं करते, आप कोई प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं करते, आप अपने राज्य पद के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। ये व्यक्ति को नहीं देखो, इसको मुझे झेलना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है, किसी को तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो है राज्य पद पाना, और तुम जो भी कर रहे हो, सह रहे हो, समा रहे हो, वो उस कारण से कर रहे हो। हाँ, लक्ष्य की पर्पस नहीं है। और अगर पर्पस नहीं है तो फिर, लेकिन पर्पस अगर आप किसी को दे भी दोगे ना हद का, तो लास्ट नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो अल्टीमेट पर्पस है इसी को हमें धारण करना पड़ता है कि हम किस लिए उठे, किस लिए कार्य करें, किस लिए हम अपने को शांत रखें। अब आप देखो, शांत रहने का लक्ष्य है नहीं, शांत क्यों रहना है ये कोई बताता नहीं है। गुस्सा किन किन कारणों से आता है वो सब रीइंफोर्स करते हैं। हर कोई कहेगा कि अब बताओ इतनी बड़ी बात है, कोई गुस्सा कैसे ना करे। हाँ, बात तो ठीक है ना, गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन शांत क्यों रहना है वो तो कोई बता ही नहीं रहा, है ना। मुझे एक बार एक कुमार आया था तो मुझे कहता ये खुशी और शांति बहुत ओवररेटेड नहीं है, ये शांत और खुश रहना ही क्यों होता है। हर कोई कहता है शांत रहना है, खुश रहना है, क्यों रहना है, ऐसे भी ठीक ही है ना। तो आप सोचो कि वो तो वहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ तक उसको समझ ही नहीं आ रहा कि इसके लिए कुछ करना भी क्यों है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि शांति खुशी की दुनिया की स्थापना करनी है, हम सतयुग से लेकर कलयुग तक आ गए और अब हमें वो नई दुनिया की स्थापना करनी है। और छोटी छोटी चॉइसेस जो हम ले रहे हैं ना, इस मोमेंट में विड्रॉ किया, शांत रहा, बाबा ने आज कहा ना, चाहे किनारा किया, चाहे सहा, चाहे समाया, कुछ भी किया, लेकिन अगर तुमने बाबा के लक्ष्य, जो बाबा ने तुम्हें लक्ष्य दिया है, उस आधार से किया तो बाबा तुम्हें उसका रिटर्न देगा, है ना। तो बाबा कहते ये मत देखो कि किस परिस्थिति में किया, किस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में किया, लेकिन ये सोचो कि मुझे जो बाबा ने लक्ष्य दिया है मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। कभी भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति को मत देखो, उस बाप को देखो जिसके लिए कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस बाप को नहीं देखते, इस कारण से बात बड़ी लगती है। और फिर बाबा ने आज एक बहुत बड़ी चीज़ समझाई, वो है डर, है ना। जब हमारे अंदर हम किसी सिचुएशन में नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, ट्रॉमा क्रिएट करते हैं, तो फिर हम वो दोबारा ना हो उस बात से बहुत डरते हैं, है ना। जैसे किसी सिचुएशन में आपने अपमानित महसूस किया,
किसी सिचुएशन में आप दुखी हुए, किसी सिचुएशन में आपको बहुत है ना अंदर से पीड़ा हुई, तो फिर आप उस बात से डरते हैं। लेकिन आप सोचो कि एक वो बात हो सकता है हफ्ते बाद होगी, 10 दिन बाद होगी कि कोई आपको फिर से कुछ कहे, लेकिन वो जो हफ्ता है, 10 दिन है, वो आपका कैसा बीत रहा है ना, उस डर में। तो डरने वाला तो तिल तिल मर रहा है, डरने वाला तो तिल तिल मर रहा है। मर जाए तो काम ही खत्म हो जाए ना, है ना। लेकिन ये ईगो ऐसी होती है कि ये दोबारा ना हो जाए। लेकिन विचार करो, मानो किसी ने आपको डांट भी दिया, बहुत बेइज्जत भी कर दिया, बहुत कुछ भी कह दिया, निकल जाओ एंड ऑल भी कह दिया, तो भी क्या हो गया, क्या हो गया? उस बात को इतना ट्रॉमा क्यों बनाना होता है? जैसे मेरे साथ लाइफ में बहुत हुआ है कि लोग ना हो, मतलब आपको दे मेक फूल आउट ऑफ यू बिकॉज ऑफ योर सिंपलिसिटी, पीपल यूज यू। सो ये चीज एक थ्रेट की तरह रहती है दैट द रिलेशनशिप्स गेट स्ट्रेन्ड बिकॉज आई एम मोर कॉन्शियस अबाउट आई डोंट वांट टू बी फूल्ड अगेन। हाँ, बट यू विल बी, देखो अल्टीमेटली ऑल योर फियर्स विल मटेरियलाइज। तो इसीलिए ये जो अपने अंदर जो डर है, उस डर को हमें पहचानना होता है कि हम क्यों डर रहे हैं। और मान लो कोई किसी ने एक बार ठग के 10,000 रुपये ख़राब भी कर दिए थे, या जो भी हुआ पास्ट में, अब वो जो बात है उस कारण से क्या मेरा भाग्य छिन गया? क्या हो गया? आज आप 10,000 प्लस रिचर होते, क्या हो जाता? नहीं, एनी विच वे, मानो आप इमोशनली भी किसी ने धोखा दे दिया, तो क्या होता? आज आपके 5,001 फ्रेंड्स होते फेसबुक पे। जीवन में तो कोई वैसे भी काम नहीं आ रहा है, थोड़ा नंबर बढ़ते, है ना। तो हाँ, पास ऑन होगा, नहीं होता है तो फिर क्या होता? नहीं होता तो फिर आप उसको दोबारा इनवाइट कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट बाबा आज कह रहे हैं कि आप डर, जिस बात का डर रखते हैं, आप एक तो ट्रॉमा में जी रहे हैं, और फिर आप अपने संकल्पों में उस बात को रख रहे हैं, और आप उसको इनवाइट भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब वो दोबारा होगा, क्योंकि होगा, आप उसको इन्वोक कर रहे हैं, तो जब वो दोबारा होगा आपका ट्रॉमा भी 20 टाइम्स लार्जर होगा, क्योंकि आप उसको मन में इतना बड़ा बना चुके हैं कि आपको वो एक शब्द बहुत ट्रॉमा देता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक माता मुझे बताती थी कि मेरे हस्बैंड का पैटर्न बहुत इरेटिक होता था, और मेरी सास हमारे साथ, हम एक साथ रहते थे। तो कहती कि एक बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को ना 11:30 बजे चाय कॉफ़ी कुछ एक मुझे देने जाना होता था रोज़ रात को। तो मैं अलार्म लगा के उठ के उनको चाय कॉफ़ी देती थी। तो एक दिन मैं 11:30 बजे रात को सोई रही, तो मेरी सास ऊपर के कमरे से नीचे आई एट द एज ऑफ 90, और मुझे उठाया और ऐसे ज़ोर से बोली कि तू भूल गई, उसको कॉफ़ी देनी है, जा कॉफ़ी दे, वो बेचारा कॉफ़ी के बिना बैठा होगा। तो मैं हड़बड़ा के गई। कहती मेरी भी प्रोग्रामिंग ऐसी थी कि मैं एकदम से उस नींद में हड़बड़ा के गई और मैंने कॉफ़ी दी। फिर कहती कि जब तक मेरी सास जी, तो मैं रोज़ 11:30 बजे सोचती रहती अब ये ऊपर से नीचे आ जाएंगी, तो वो सोचकर मेरी नींद टूट जाती और मैं इनको कॉफ़ी देने चली जाती। कहती उसके बाद मुझे अलार्म भी नहीं चाहिए था, मैं इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। फिर कहती मेरी सास ने शरीर छोड़ दिया। अब उसने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन मैं 11:30 का 11:31 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। भूत बन के वो मंडराती है
और मेरे को ऐसा आता है अगर अभी कॉफ़ी देने नहीं गई ना तो शायद ऐसे भी आ जाएगी। तो मुझे कहती कि मैं इस फोबिया से कैसे निकलूं। तो मैंने कहा हाँ तो मैंने कहा पहले तो उनकी कॉफ़ी छुड़वाओ वो क्या कॉफ़ी पी रहे हो, है ना। और मैंने कहा वो अलग कमरे में जो रह के और अपनी कॉफ़ियाँ पी रहे हैं ना, वो सारा सिस्टम बदलो। अभी आप भी 70 के तो आप हो रहे हो, तो ये क्या आप लोगों ने तरीका बना रखा है और किस तरह से आप रह रहे हो। तो मुझे कहती कि ये सारी मेरी सफरिंग। मैंने कहा यू आर नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ हर, यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। और आप मानो या ना मानो, आपकी सांस में और आप में ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, तो आप सेम ही तो हो ना। वो भी उनके ट्रॉमा में रह रही है, बेटे के प्यार में कि भाई वो कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो कुछ हो जाए। फिर वो भी कॉफ़ी है, कोई दवाई नहीं है जिस कारण से किसी को कोई परेशानी हो जाए। और आप भी तो उसी ट्रॉमा में रह रहे हो। अभी आप छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन छोड़ते क्यों नहीं? बहाना अपने सास का बना रखा है, पर संस्कार आपके भी वही है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, बाबा कहते हैं कि डर जो है ऐसा होता है, इसीलिए किसी भी बात को ट्रॉमा नहीं बनाओ। ट्रॉमा बनाएंगे तो बड़े परेशान होंगे। और बाबा ने दूसरी और एक बहुत बढ़िया बात कही, अपना ट्रॉमा भी नहीं, दूसरे का देख के ऐसा डर जाते हैं कि खुद ऐसा कर्म नहीं करे। एक परिवार में 2 बहनें थी, तो एक ब्रह्मा कुमारी बन गई, है ना। तो वो जब सेंटर गई, तो अब सेंटर पे तो शुरू में तो बहुत एडजस्टमेंट होता है ना, हर प्रकार का संस्कार मिलन होता है। तो वो छोटी को सारी बातें कहती है ना, आज दीदी ने ऐसे कह दिया, आज ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे क्लास में ही बोल देंगी सबके सामने। तो ऐसे ऐसे कहती रही। वो छोटी ने फट से एक भाई ढूंढा और शादी कर ली कि भाई है ना, मैं पहले निकल जाऊं, कहीं मेरा भी इनकी तरह हाल ना हो जाए। तो अब क्या है कि वो जो बड़ी है वो तो आज सेंटर इंचार्ज हो गई, वो तो आज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं उसको, 100 भाई बहनें हैं, आराम से सब चल रहा है। और ये जो छोटी है ये कपड़े धो रही है, 3 फ्लोर लेके जा रही है, सुखा रही है। और सास कहती है बालकनी में नहीं सूखेंगे, 3 फ्लोर चढ़ के जाओ, वहीं सूखेंगे कपड़े, है ना। तो अपनी बड़ी बहन को कहती है तुमने मेरा इतना आइडिया ख़राब किया बीकेएस के बारे में कि मैंने वो तुम्हारी वाली लाइफ नहीं चुनी, और लेकिन तुम तो अच्छे से हो और आज देखो मेरा हाल क्या है ना। तो ये भी क्या है कि ये सब दूसरे को देखते हैं, उसका ट्रॉमा अपना ट्रॉमा बनाते हैं और फिर उस आधार से अपने जीवन के निर्णय, अपने इमोशंस सब कुछ रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब भी माया के भिन्न भिन्न रूप हैं। अच्छा, वैसे तो क्या है, क्लास तो चलती रह सकती है, लेकिन ओम शांति।